इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूरिन डिजीज के बारे में। मतलब हमारा जो पेशाब का अंग है, जो पार्ट्स है, उसके रिलेटेड जो बीमारी है, कौन कौन सी बीमारी है पेशाब से रिलेटेड, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखो, यूरिन से रिलेटेड मतलब पेशाब से रिलेटेड जो बीमारी है, पहला बीमारी का नाम है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब आपको बार बार पेशाब आएगा। समझ लो 3 घंटे बाद आप रोजाना पेशाब करते हैं, पेशाब लगता है, लेकिन इस बीमारी में क्या होगा, हर 1 घंटे में, आधा घंटा में, थोड़ी देर बाद पेशाब आएगा, बार बार पेशाब को जाना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं पॉलीयूरिया। यह क्यों होता है? देखो, लेस फूड इंटेक मतलब अगर आपने खाना कम खाया तो जो फ्लूइड है वो निकल जाएगा। अगर आपको यूटीआई डिजीज है, यूटीआई डिजीज मतलब आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से, तो उसके वजह से भी आपको बार बार पेशाब आएगा, तो वो भी एक बीमारी का कॉज है। मेडिसिन साइड इफेक्ट्स मतलब आपने कोई ऐसी दवाई खा ली, ऐसी मेडिसिन ले ली जिसका कोई साइड इफेक्ट हो गया, जिसके वजह से आपको बार बार पेशाब आता है, तो ये भी एक रीजन होता है पॉलीयूरिया का। यह है हमारा किडनी, देखो किडनी, और यह है यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी में कोई इन्फेक्शन है तो उसके वजह से भी यह बीमारी हो सकता है। यह है यूरिनरी ब्लैडर। तो पॉलीयूरिया में क्या होता है, ये ब्लैडर जो पार्ट्स है, इधर पूरा बॉडी का जो फ्लूइड है, पेशाब है, यूरिन है, इधर जमा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पेशाब निकल जाएगा, लेकिन ये बार बार स्टोर होता ही रहता है, जमा होता ही रहता है, ये हमेशा फुल रहता है, ये हमेशा इधर यूरिन फुल रहता है, बार बार पेशाब आता है, तो फुल बॉडी का। तो इस बीमारी को कहते हैं पॉलीयूरिया। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाई, मेडिसिन दिया जाता है? तो मेडिकल स्टूडेंट है अगर आप, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, आपको मेडिसिन का नॉलेज मिलेगा विद ड्रग एक्सपर्ट। तो मेडिसिन क्या है? पहला, अगर बार बार पेशाब आ रहा है तो उसको देना है यूरिमेक्स टेबलेट। तो यूरिमेक्स टेबलेट के अंदर होता है टेम्सुलोसिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये केमिकल, ये मेडिसिन क्या करेगी, जो बार बार पेशाब आ रहा है, यूरिन आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको ठीक करेगा। ये डेली, वंस डेली मतलब 24 घंटे के अंदर एक बार लेना है। दूसरा मेडिसिन है लेवोफ्लॉक्स 500। मतलब लेवोफ्लॉक्सासिन जो केमिकल है वो है एंटीबायोटिक। तो ये मेडिसिन अगर यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से बार बार पेशाब आ रहा है तो उसको ये मेडिसिन जाके ठीक कर देगा। ये दिन में 2 बार लेना है। तीसरा मेडिसिन है एलाइजर सिरप। तो इसका अंदर होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये मेडिसिन जाके क्या करेगी, जो बार बार पेशाब आता है उसको ठीक कर देगी, पूरा नॉर्मलाइज कर देगा पेशेंट को। तो ये था पॉलीयूरिया का मेडिसिन। अब बात करेंगे दूसरी बीमारी जिसका नाम है यूरिन रिटेंशन। यूरिन रिटेंशन मतलब आपने पेशाब किया, अपने पेशाब करने के लिए वॉशरूम को गया, लेकिन पेशाब क्लियर नहीं हुआ, आधा पेशाब क्लियर हुआ, आधा रह गया, आप चले आए, पेशाब क्लियर नहीं हो रहा, फिर से वो पेशाब आएगा, फिर जाएंगे, फिर क्लियर नहीं होगा। तो पेशाब क्लियर नहीं होता, उसको कहते हैं यूरिन रिटेंशन। ये जो पार्ट्स है ब्लैडर जिसके अंदर पेशाब यूरिन जमा होता है, तो ये है नॉर्मल। इधर होता है एक प्रोस्टेट ग्लैंड, इधर यूरिन पास होके जाता है, बॉडी से निकल जाता है। तो ये है, ये भी यही है ब्लैडर, इसके अंदर से वो पेशाब निकलता है। लेकिन इधर देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज नॉर्मल है, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो यूरिन अच्छे से निकल रहा है ये पाइप के थ्रू। लेकिन इधर देखो, यह प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ा बढ़ गया है, थोड़ा एनलार्ज हो गया, जिसके वजह से ये जो यूरिन पास होने का जो रास्ता है, यूरेथ्रा पाइप है, वो थोड़ा सिकुड़ गया, इधर नैरो हो गया, छोटा हो गया है। तो जिसके वजह से यूरिन आ रहा है ठीक, लेकिन ये यूरिन थोड़ा फिर से रिवर्स हो रहा है,
ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छे से निकल नहीं रहा। क्यों? इधर पाइप थोड़ा छोटा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है। तो ये था एक रीजन, यूरिन रिटेंशन मतलब पेशाब अंदर रह जाना, पूरा क्लियर नहीं होना। क्यों? और कौन सा रीजन है जो पेशाब क्लियर नहीं होता? एक है किडनी की बीमारी। किडनी में अगर कोई स्टोन है, पथरी है, तो इसके वजह से वो पेशाब अच्छे से क्लियर नहीं होता, अंदर रह जाता है। दूसरा रीजन, किडनी में कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या यूरिनरी ब्लैडर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको यूटीआई कहते हैं, उसके वजह से भी पेशाब क्लियर नहीं होता। तो ये भी था रीजन जो यूरिन रिटेंशन का कॉज है। यह है ब्लैडर, यह है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसका मेडिसिन क्या है? पेशाब क्लियर नहीं हो रहा, उसका कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? वीडियो देख के मेडिसिन मत लेना, यह सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो है। एक है डायूरेटिक लेसिक्स, जिसके अंदर फ्यूरोसेमेट होता है। तो डायूरेटिक मतलब जो पेशाब को अच्छे से रिलीज कर देता है, निकल देता है बॉडी से, तो उसका अंदर होता है फ्यूरोसेमाइड 40 mg। ये टेबलेट उस पेशेंट को दिया जाता है जो नॉर्मल है, थोड़ा थोड़ा पेशाब क्लियर नहीं हो रहा अच्छे से, उसको ठीक करने के लिए, धीरे धीरे ठीक करने के लिए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट है जिसका पेशाब बहुत टाइम से रुका हुआ है, निकल नहीं रहा, उसको दिया जाता है लेसिक्स इंजेक्शन। तुरंत उसका पेशाब बॉडी से निकल जाएगा, वरना वह पेट पूरा फुल हो जाएगा, तो उसको बीमारी सीरियस कंडीशन हो सकता है, तो उसको दिया जाता है फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन। तो ये वीडियो था हमारा, आज का टॉपिक था पेशाब से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड कुछ बीमारी, 2 बीमारी और उसका इलाज, मेडिसिन। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर देखना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और नया नया डिजीज के बारे में आपको बताने का मोटिवेशन मिलेगा। तो आप भी देखते रहो, दोस्तों को भी दिखाओ, ताकि उनको भी ये बीमारी से बचने का रास्ता मिल जाए और कुछ नॉलेज मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।